हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 है। यूपीएसआई स्पेशल जो चल रही है हमारी क्लासेस फुल मॉक टेस्ट है। और अगर साथ ही एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, मेरठ, देहरादून, हरदोई। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। साथी जो कन्नौजी बोली है वो कन्नौज क्षेत्र में, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, औरैया, पीलीभीत, पीलीभीत आदि जिलों में क्या करती है, बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरदोई। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, औरैया, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि जिलों में क्या होती है, बोली जाती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साथी ये क्या है, अनुस्वार वर्ण होते हैं। ये कौन से वर्ण होते हैं, अनुस्वार। ये इन्हें अनुस्वार वर्ण कहते हैं या अनुस्वार वर्ण ये कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? जो केवल मुख से बोले जाते हैं, विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। जिसमें साथी जिसमें आ, ई, कै, ख, ग, च, छ, ज आदि वर्ण आते हैं। ये सब क्या है, निर्नुनासिक हैं। ये सब क्या है, निर्नुनासिक है। अनुनासिक में साथी क्या होता है, जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाए, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अनुस्वार साथी केवल नाक से बोले जाते हैं, जो अंग और अ होते हैं ये केवल नाक से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आता है, किस भाषा से आया है? अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। प्रति उपसर्ग साथी कैसा उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और संस्कृत भाषा में जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उपसर्ग कुल कितने हैं, 22 हैं। तो प्रति क्या है, उपसर्ग संस्कृत भाषा का है। इससे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रति प्लस एक, प्रत्येक आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। सुमित्रा में प्रत्यय है इत्रा, त्रा, अ। साथ ही सुमित्रा में शु प्लस मित्र, शु प्लस मित्र, यहाँ पे मित्र क्या है, मूल शब्द है। और क्या है, ता प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा, ता। सु इसमें क्या है, उपसर्ग है। और ता क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय साथी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जो क्या होते हैं, मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3, 4, 5, 6। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं साथी, शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा साथी क्या होता है, तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज, और चौथा साथी क्या होता है, विदेशज होता है। विदेशज, विदेशज में साथी जो अरबी, फारसी, तुर्की शब्द क्या होते हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो विदेशी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का नहीं है। इस्तीफा है, पैमाना है, तनख्वाह है, मलिदा है। क्वेश्चन नंबर 7 साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तीफा। यह किस भाषा का शब्द है, अरबी का, अरबी भाषा का शब्द है। इस्तीफा का मतलब त्यागपत्र होता है। क्या होता है, त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा है, निराश है, अनुच्छेद है, विवाह है। भाववाचक संज्ञा साथी क्या होती हैं, जो गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराए वही भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा, आंसर ए, लाल से क्या बना है, लालिमा बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। निराश साथी क्या है, एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है निराश, विशेषण है।
अनुच्छेद क्या है साथी? अनुच्छेद जो संपूर्ण जाति का बोध करा, संपूर्ण अनुच्छेद यानी अनुच्छेद ये क्या है? जातिवाचक है। संपूर्ण अनुच्छेद की बात जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील है, द्वीप है, देश है, नगर है। यह नगर पुराना है, यह नगर पुराना है, ये साथी क्या है? पुल्लिंग हो गया। हमारा देश अच्छा है, देश अच्छा है, अच्छा अच्छी लगा के आप निकाल सकते हैं। देश, हमारा देश महान देश है, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। द्वीप सुंदर है, द्वीप अच्छा है, तो ये भी नहीं होगा। झील क्या है? ये साथी पुल्लिंग शब्द है। झील बह रही है, झील बह रही है, ये साथी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्यम पुरुष तू का सही वचन क्या होगा? हम होगा, तुम लोग, ये लोग, आप लोग। साथ ही मैं का जो बहुवचन होता है क्या होता है? हम होता है। और अगर यह का बहुवचन पूछा जाए तो क्या होता है? यह का और वह का आपको बहुवचन बताना है, क्या होता है? यह का ये होता है, वह का वे होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम का बहुवचन तुम लोग हो जाएगा। तुम का बहुवचन तुम लोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं हो जाएगा, सखी का सखियाँ, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें। बताएंगे साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सखी का सखियाँ। जब साथी बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते समय लघु मात्रा का दीर्घ में परिवर्तित होता है तो सखियाँ शुद्ध ऐसे होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है? रामायण, लोहा, शिक्षक, सेना। साथ ही जो जाति का बोध कराए, जो जाति का बोध कराए वही क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। रामायण, लोहा, शिक्षक। शिक्षक क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो रही है। सेना साथी क्या है? समूहवाचक है, जो समूह से मिलकर बनता है वही समूहवाचक होता है, समूहवाचक हो जाएगा। लोहा साथी क्या है? एक धातु है, और धातु साथी किसमें आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो ये द्रव्यवाचक हो गया। रामायण साथी क्या है? एक विशेष ग्रंथ है, एक महान ग्रंथ है, और ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताना है कि अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है, विशेषक है, विशेषण है, विशेष विशेषण है। साथ ही विशेष क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा या सर्वनाम ही शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, विशेष होते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या होता है? विशेषण होता है। और यहाँ पे विशेषण क्या है साथी? सुंदर है, तो कितना सुंदर? अत्यंत सुंदर। और जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषक और विशेषण साथी क्या होते हैं? ये सेम होता है, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल विशेषण से बना, लाल लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ललाई, लालित्य, लालिमा, लाली। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का साथी क्या होगा आंसर? साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालित्य। क्या है? लालित्य जो है लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा युग विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। हरा पीला, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, दो तीन। विशेषण साथी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हरा पीला ये भी क्या है? विशेषण है। छोटा बड़ा ये भी क्या है? विशेषण है। दो तीन साथी क्या है? विशेषण है। राम लक्ष्मण ये साथी क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसे शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं। विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, नाम बोधक। साथ ही जो नाम बोधक होता है यह संज्ञा और विशेषण, संज्ञा या विशेषण के साथ बनता है, विशेषण के साथ बनता है। जैसे हमने कहा हाथ, हाथ से क्या बना? हथियाना। और नाम बोधक क्या है साथी? ये क्रिया है। नाम बोधक ये क्या है? क्रिया है जो संज्ञा या विशेषण से बनता है। हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है, और हाथ से बना हथियाना, और इसमें साथ ही आना वाना प्रत्यय लगा होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही संयुक्त क्रिया के जो भेद की बात करें तो संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। एक बार आप सुन लेंगे 11 भेदों को। पहला होता है आरंभ बोधक, दूसरा होता है अवकाश बोधक, तीसरा समाप्ति बोधक, चौथा अनुमति बोधक होता है, उसके बाद नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये टोटल 11 होते हैं अर्थ के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को, इनमें से कोई नहीं।
साथ ही भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल जो भविष्य के बारे में बताया, वर्तमान जो वर्तमान समय में चल रहा है इसके भेद अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 5। वहीं पे अगर भूतकाल के भेद पूछा जाए तो 6 होते हैं। बीते हुए समय को बताता है भूतकाल। मैंने ये आम खाया है। मैंने आम खाया यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने खा लिया है यानी कार्य हो चुका है। और जो बीते समय के बारे में भूतकाल यानी समय बीत चुका है तो भूतकाल होता है। और कैसा भूतकाल साथी है? आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल साथी जब कार्य तुरंत यानी अभी-अभी जस्ट खत्म हुआ हो तो वही होता है आसन्न भूतकाल। और मैंने आम खाया है यानी इससे पता चला अभी-अभी कार्य खत्म हुआ है, अभी-अभी कार्य क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। अभी-अभी कार्य पूर्ण हुआ हो तो वहाँ पे क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। और यहाँ पे कौन सा भूतकाल है? आसन्न भूतकाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, समानाधिकरण। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। बताएंगे। साथ ही जो समुच्चय बोधक होता है इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं यानी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण होता है। और दूसरा साथी क्या होता है? व्यधिकरण होता है। व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण साथी वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है जिसमें या, पर, और, तथा आदि शब्द क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। और व्याधिकरण साथी जो होता है ये एक उपवाक्य जो उस पर आश्रित होता है यानी 2 उसमें वाक्य होते हैं जो एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है उसको जोड़ता है। और इसमें जो शब्द आते हैं क्योंकि, ताकि, क्योंकि, ताकि, इसलिए शब्द का प्रयोग होता है। और समानाधिकरण शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है बताना है। साथी पदबंध है पड़ोस में रहने वाला शक्ति। एक क्या है? मेधावी छात्र है। एक क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। पदबंध साथी क्या होता है? समूह होता है। पूरा समूह। पूरा समूह जो विशेषता बता रहा है, जो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो साथ ही शक्ति के बारे में बताई जा रही है और शक्ति क्या है? एक संज्ञा शब्द है। शक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है। जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो क्या होता है? सर्वनाम होता है। कार्य के जिस रूप का पता चले वही क्या होता है? क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, सही विकल्प का चयन करें जो श्लोक की बात है। जो श्लोक की बात है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या होगा इसका आंसर? पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक, अलौकिक। साथ ही पाश्चात्य का अर्थ होता है कि पश्चिम देशों से संबंध। पश्चिम देशों से संबंध। देशों से संबंध। पश्चिम देशों से संबंध। और वहीं पे स्वर्गीय यानी स्वर्ग से संबंध होता है। स्वर्गीय यानी स्वर्ग से संबंध। किससे संबंध? स्वर्ग से संबंध। लौकिक का अर्थ होता है कि जो श्लोक की बात हो, इस श्लोक की बात को लौकिक है। लौकिक। अलौकिक क्या होता है साथी? लोक से परे जो हो। क्या हो? लोक से परे। जो लोक से परे उसे अलौकिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस पर आक्रमण किया गया हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत, आत्मघाती, आक्रमण, आक्रामक। बताएंगे। आक्रामक साथी क्या होता है? हमलावर होता है। हमलावर जो होता है वो आक्रामक होता है। आक्रमण होता है आक्रमण करने वाला। आक्रमण करने वाला। आक्रमण करने वाला। आत्मघाती साथी क्या होता है? स्वयं को हानि पहुंचाने वाला। आत्मघाती यानी स्वयं को कष्ट में डालो या स्वयं को हानि पहुंचाओ। हानि पहुंचाने वाला। स्वयं को हानि पहुंचाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रांत यानी जिस पर आक्रमण किया गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? यानी एक साइड है वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, बताना है कौन सा सार्थक नहीं है। बुरे मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहते हैं। आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति होता है। जिसे करना कठिन हो दुष्कर होता है। छुटकारा दिलाने वाला यानी त्राता होता है। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर? साथ ही छुटकारा पाने वाला त्राता, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। इसका जो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश में घूमने वाले को आकाशवृत्ति नहीं कहते, इसे नभचर कहते हैं। नभचर या खग भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? नभचर या खग। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। वागदान, वागदत्ता, वाग्बद्ध, वाग्वितज्ञा। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाग्दत्ता यानी वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तिरस्कार करना, परोपकार, बहिष्कार, परिष्कार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर? परिष्कार साथी क्या होता है? एक शुद्धिकरण या सजावट से संबंधित है। किससे संबंधित है?
सजावट या शुद्धिकरण से संबंधित है। बहिष्कार साथी क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना यानी उसको कहते हैं बहिष्कार। परोपकार साथी क्या होता है? भलाई होता है। और तिरस्कार साथी क्या होता है? यानी अवहेलना करना यानी अपमान करना, अपमान या अवहेलना, उसको क्या कहते हैं? तिरस्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जस दुल्हा तस बनी बराता। जस दुल्हा तस बनी बराता कहावत का क्या अर्थ है? जैसे खुद वैसे साथी, अच्छे बुरे को एक समझना, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, किसी की चाल को अच्छी तरह समझ जाना। जस दुल्हा तस बनी बराती का अर्थ होता है कि जैसे खुद वैसे साथी। जस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ जैसे खुद वैसे साथी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख बनना, अच्छे बुरे का अंतर न होना, तानाशाह होना, बात बिगाड़ना। एक लाठी का हाँकने का मतलब है साथी कि अच्छे बुरे का अंतर न करना, यानी एक बात को कहना, उसमें फर्क न कर पाना, न करना, वही क्या होता है? अच्छे बुरे का अंतर न होना। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में साथी क्या होता है? इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। पहला संख्यावाची पद होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची पद होता है। जैसे हमने कहा तिराहा। तिराहा क्या है? 3 राहों का समूह। चौराहा, दोपहर, दोपहर, इन सब में क्या है? द्विगु समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद साथी क्या होता है? अव्यय यानी उपसर्ग होता है। पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय होता है। और ये क्या होता है? पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? वो भी अव्ययी भाव में समास में आते हैं। जैसे रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। पहला पद अव्यय साथी, पहला पद अव्यय का मतलब है जैसे आजन। क्या? आजन। कर्मधारय समास में साथी क्या होता है? एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। जैसे हमने कहा चरण कमल, चरण कमल। बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पल, माता पिता। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा आंसर? चक्रपाणी यानी चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु जी। इसमें क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। चतुर्युग यानी चारों युगों का समूह। चतुर्युगम यानी साथी चारों युगों का समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नीलोत्पल साथी क्या होता है? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल साथी क्या होता है? उत्पल कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास नीलोत्पल में है। माता पिता दोनों पद प्रधान है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान, माता पिता, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? साक्षात, प्रत्युत, अर्थात, हनुमान। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? साथी इसका ऑप्शन बी देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्युत। हलंत संबंधी अशुद्धि इसमें है। प्रत्युत कोई शब्द नहीं होता, ये प्रत्युत्तर का अर्ध रूप है। प्रत्युत्तर का अर्ध रूप शब्द है। तो जो शब्द होता है हमारा क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? बताना है। षष्टम, अंतर्धान, अनुषंगिक, सहस्त्र। सहस्त्र बताएंगे साथी क्या है इसमें? शुद्ध आपको बताना है, तो शुद्ध इसका हो जाएगा अंतर्धान। अंतर्धान क्या है साथी? शुद्ध शब्द है। षष्टम नहीं होता है। षष्टम शब्द क्या होता है? नहीं होता है षष्ठ। अनुषांगिक साथी शब्द नहीं होते, आनुषांगिक शब्द होता है। आनुषांगिक क्या होता है? शुद्ध वर्तनी होता है, अनुषांगिक नहीं होता है। साथी सहस्त्र शब्द नहीं होता है, सहस्त्र होता है। सहस्त्र, श में क्या होता है? र लगा होता है। सहस्त्र का मतलब होता है हजार। इसका क्या मतलब होता है? हजार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है,
इनमें से अशुद्ध वर्तनी का बताना है, इसमें अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। पैतृक, सन्यासी, वाल्मीकि, महत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सन्यासी में साथी क्या होता है, श पे भी चंद्रबिंदु वाली जो अंक की मात्रा होती है वो रहती है, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा सन्यासी ऐसे होगा, श पे भी बिंदी लगेगी। अगला क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं साथी क्या होगा, उड़ गए। क्या होगा, उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। मैं लेटना मांगता हूँ, मुझे स्मरण दिला देना, कमीज डाल लो, सभा में सन्नाटा छा गया। साथी मैं लेटना चाहता हूँ, मांगता नहीं हूँ, चाहता हूँ। चाहता हूँ होता तो साथी क्या होता, ये वाक्य शुद्ध होता। मुझे स्मरण दिला देना, मुझे साथी क्या, याद दिला देना, मुझे याद दिला देना होता तो वाक्य क्या होता, शुद्ध होता। कमीज पहन लो, कमीज पहन लो साथी क्या होता, तो ये वाक्य शुद्ध होता। सभा में सन्नाटा छा गया, ये ही शुद्ध वाक्य, सभा में सन्नाटा छा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी जड़ का चेतन होता है। आकृष्ट यानी विलोम शब्द दिए गए हैं, आकृष्ट का विकृष्ट, अनंत का सानंत, अनुग्रह का आग्रह। बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह का आग्रह। क्या होगा, अनुग्रह का आग्रह। यही साथी क्या है, गलत है। यही क्या है साथी, गलत है। अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह। विलोम शब्द अनुग्रह का विग्रह होगा। अनंत साथी होता है जिसका अंत न हो, और शांत यानी जिसका अंत हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके स्क्रीन पे। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। आराम है, कल्पसाल है, निर्जन है, व्यजन है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा कल्पसाल। बगीचे के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो क्या होगा, उद्यान, उद्यान भी बगीचा को कहते हैं, बाग, उपवन, वाटिका, वाटिका, बगिया, फुलवारी, ये सब क्या है, बगीचा शब्द के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द है, आपको बताना है। ऑप्शन है कंगन, ऑप्शन बी है कुक्कुर, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है कचहरी। साथ ही कचहरी का जो तत्सम होता है उसे कहते हैं कृत्यग्रह, कृत्य कृत्य गृह कहते हैं, गृह। कछुआ को कच्छप, कछुआ को कच्छप कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कुक्कुर। क्या है ये, सही है। कंगन को कंकड़ तत्सम कहते हैं, कंकड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वी प्लस अव प्लस हार, व्यव प्लस हार, व्यव प्लस व्यवहार, व्यवहार। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। व्यवहार में कौन सी संधि है आपको बताना है साथी, व्यवहार में कौन सी संधि होगी, आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वी प्लस अ प्लस हार, वी प्लस अ प्लस हार। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में एक बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में एक बड़ा काम है। प्रयोजन स्वयं में बड़ा काम है, आरक्षण, आयोजन, संगठन। संगठन क्या एक संस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजन। आयोजन स्वयं में क्या है, एक साथी बड़ा काम है। आयोजन क्या है, स्वयं एक बड़ा काम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। उद्दीपन, आश्रय, आलम्बन, जयन, उद्दीपन, आलम्बन। साथ ही अगर रस से आपके अंग पूछा जाए तो रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग, रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें पहला है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा साथी क्या है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है साथी, 9 है। अस्थाई भाव हमेशा के लिए रहता है, ये क्या होते हैं, शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। और विभाव साथी क्या होता है, ये सहारा पाकर आते हैं। उसकी संख्या क्या है, कितनी है, 2 है। इसके 2 भेद हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन।
अनुभाव साथी क्या होते हैं? शारीरिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं, शारीरिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये कितने होते हैं? ये टोटल 4 होते हैं। संचारी भाव, ये अस्थायी भाव के सहायक होते हैं और ये कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं संचारी भाव। इसकी संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? भरत मुनि के अनुसार इसकी संख्या कितनी है? 33 है इसकी संख्या। वहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम बात करें साथी, शुक्ल जी के अनुसार कितनी है? 34 है। शुक्ल जी के अनुसार कितनी है? 34 है। और 34वां कौन सा है? चकपकाहट शुक्ल जी ने 34वां माना है संचारी भाव। वहीं पे आचार्य देव, महाकवि देव हुए, उन्होंने भी कितने माने हैं? 34 माने हैं। उन्होंने जो 34वां साथी माना है वो क्या है? छल अस्थायी भाव को 34वां माना है। और शुक्ल जी ने कौन सा माना है? चकपकाहट को 34वां माना है। याद रखेंगे। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रय। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, नागेंद्र, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती। साथ ही अमृतलाल नागर की अगर हम बात करें तो ये इनके अगर उपन्यास हैं कुछ, सेठ बांकीलाल, इनके उपन्यास की बात करें तो सेठ बांकीलाल, बूंद और समुद्र। अन्य और रचनाओं की हम बात करें तो अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के खिलाड़ी, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन लिख लेंगे साथी, बिखरे तिनके, करवट, पीढ़ियाँ आदि क्या हैं? अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। ठेले पर हिमालय साथी क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इसका प्रकाशन जो होता है 1982 में इसका प्रकाशन होता है। और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के अन्य अगर हम कहानी संग्रह की बात करें साथी तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से, समस्त कहानियाँ एक साथ आदि क्या है? इनके कहानी संग्रह है। याद रखेंगे साथी। भी आज का आखिरी क्वेश्चन था। बताएंगे आपका 40 में से कितना स्कोर बन रहा है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। कल मिलते हैं एक बार फिर मॉक टेस्ट के शानदार जानदार सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।